ऑल सेट फॉर वाइट बॉल सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और उसी के साथ मेरे इस यूट्यूब पेज पर क्रिकेट का पहला वीडियो। सोचा था कि इंडिया और आयरलैंड की जो सीरीज होगी उस सीरीज में क्रिकेट की भी शुरुआत करेंगे, पर हो नहीं पाई। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आज से इस मुकाबले की शुरुआत है। 5 मैच की T20 सीरीज होनी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। 10 बजे पहला मैच खेला जाना है। डरहम में मुकाबला है। देखें अगर दोनों टीमों को, एक तरफ इंडिया जो कि आयरलैंड से सीरीज हार कर आ रही है, 2 मैच की जो T20 सीरीज थी, अनलकी। चलिए ठीक है, आ तो गए। उधर अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हारी है और वो सीरीज हार के बाद अब वो फोकस T20 में होने वाला है। हालांकि उनका थोड़ा अलग सी अडेप्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि फिलहाल अभी टेस्ट मैच, उसके बाद अब सीधा T20। इस बीच बहुत कुछ हो चुका है। बेन स्टोक्स ने कैप्टनसी भी छोड़ दी है, हैरी ब्रूक आ गए हैं, हैरी ब्रूक कैप्टनसी लीड कर रहे हैं। वैसे ये पता भी था कि इसके बाद में अगर कोई लीड करने वाला कोई बंदा है तो शायद यही होगा, हैरी ब्रूक। खैर वो सारी बातें ठीक है। नॉटिंघम से टीम आ चुकी है यहाँ पर और उन्हें शायद प्रैक्टिस सेशन मिला नहीं होगा। अगर मिला भी होगा तो थोड़ी देर का, लेकिन इंडिया को एक प्रैक्टिस सेशन मिल चुका है। उन्होंने एक प्रैक्टिस कंप्लीट की है। अडेप्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो शायद इंडिया ने अडेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं ली आयरलैंड में। नतीजा 2 मैच हारे हैं और शायद उतनी बेहतर तरीके से अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर भी ना मिल सके। वैसे लंबी सीरीज है, होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 बेहतर साइड्स हैं T20 के हिसाब से अगर बात की जाए। क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया की अगर बात करें, T20 वर्ल्ड कप का मैच याद आता है जहां पर इंग्लैंड हारी है। लेकिन अगर ओवरऑल मैचेस देखें पिछले साल के कंपैरेटिवली, 11 में से 9 मैच इंग्लैंड की टीम जीती है T20 मैचेस। ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। उधर अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया ने भी धमाकेदार तरीके से T20 का जो अपना फॉर्मेट है वो निभाया है, मैचेस जीतते आई है। लेकिन इस बीच हो क्या गया है, वो ये गया है कि कैप्टन बदल गए हैं। श्रेयस अय्यर अब कैप्टन है, एक बेहतर कैप्टन है ज़रूर, पर ठीक है, उस प्रॉमिसिंग अंदाज में उनकी सीरीज की शुरुआत नहीं हुई है एज अ कैप्टन जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से हम सबको उम्मीद थी कि भाई श्रेयस अय्यर है। जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने कैप्टनसी की है, उधर टाइटल जिताया, फाइनल में पहुंचे, फिर ये सीजन भी ठीक ठाक रहा। पर इस मैच की अगर बात करें, आज के पहले मैच की, तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। डिपेंड इसलिए क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो इस पिच की अगर बात करें, जो डरहम के पिच है, रिवर साइड का ग्राउंड है, तेज़ पेसर्स को अच्छा मदद मिलती है, बाउंस अच्छी होती है यहाँ पर, थोड़ी सी मॉइस्चर अच्छी है तो गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है। पर क्लाउडी कंडीशंस हैं और रात में लाइट ड्रिजल होने की संभावना भी है, मतलब बारिश होने की। और अगर बारिश होती है तो फिर वो सारी कंडीशन जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। सो मच सो कि टॉस के वक्त ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बारिश नहीं होती तो शायद उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन क्योंकि बारिश वाली और क्लाउडी कंडीशन जब रहती हैं तो टॉस एक आइडियल और क्रूशियल फैक्टर बन जाता है कि भाई पहले बॉलिंग करें या पहले बैटिंग करें। क्योंकि मैच जब शुरू होना है उसी के आसपास बारिश होनी है तो हो सकता है कि ये ओवर भी शायद उसमें कुछ कम हो, क्योंकि इंग्लैंड का वेदर है ही इसी तरीके का कि कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप आ जाती है। वैसे समर है लेकिन बारिश तो यहाँ पर होती है। पर अगर दोनों स्क्वाड्स की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड कंपैरेटिवली बैलेंस साइड है, जस्ट बिकॉज उनका होम कंडीशन है। और उनके कंडीशंस की अगर बात की जाए तो उनके पास में ऑप्शंस बहुत अच्छा है, उनका कोर अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया की टीम खराब है, लेकिन इंडिया जिस तरीके से आयरलैंड सीरीज में फायर पावर होने के बावजूद हिट नहीं की, तो मुझे डाउट एक चीज़ आ रही है कि उतनी अच्छे बेहतर तरीके से यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी या नहीं। ऑल्दो इस मैदान की अगर बात करें तो 160 या 165 170 रन भी अगर लग जाते हैं तो ये अच्छा स्कोर है, एक डिसेंट स्कोर है, डिपेंडिंग किसकी गेंदबाजी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब गेंदबाजी में अगर सवाल आता है तो इंग्लैंड ने 2 प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दे दिया है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 ऑलरेडी पहले ही बता दी है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। उन्होंने जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग दोनों को रेस्ट दिया है, यानी कि इनके एक प्रीमियम बॉलर्स की अगर बात करें तो वो रेस्ट दे दिया है। और अगर यही गेंदबाजी की बात कर लें, बॉलिंग की, तो इंडिया का एज लग रहा है बॉलिंग में, क्योंकि बेहतर बॉलिंग साइड दिख रही है एज कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास में जेम्स कोल्स का ऑप्शन आ गया है, जो कि ससेक्स के एक ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसे T20 में, द 100 में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। शायद वो आ सकते थे आईपीएल में, लेकिन उन्होंने काउंटी खेलना ज़्यादा प्रेफर किया, इसलिए वो नहीं आए हैं खेलने के लिए। लेकिन ये एक और ऑप्शन है, उनका एड ऑन ऑप्शन है। बाकी अगर बात करें इंडिया की, तो जिस तरीके से संजू सैमसन नहीं चले हैं, अभिषेक शर्मा नहीं चले हैं, और अगर बात करें
टॉप ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर की, तो ये फेल रहा है पूरी तरीके से। श्रेयस अय्यर ने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है, तिलक वर्मा ने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई एक बंदा जिसके बारे में सब लोग पूछ रहे हैं, जिसको आप लेके गए हैं कि उसे खिलाया नहीं जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी, उनके बारे में श्रेयस अय्यर ने बोला जरूर है कि भाई बेहतरीन प्रोडिजी हैं, लेकिन जब टीम मैनेजमेंट को ये लगेगा कि भाई हाँ अब मौका है उनको उतारने का, अब मौका है उनको चांस देने का, डेब्यू कराने का, तब दिया जाएगा, वरना नहीं। हो सकता है कि उन्हें बचाया जा रहा है, लेकिन अगर बचाया जा रहा है तो फिर लेके क्यों गए, सबसे पहली बात ये है। और अगर एक बंदा अगर इतने अच्छे फॉर्म में है तो उतार देना चाहिए ना भाई, अगर ठीक है समझ में आ जाएगा, देख लेंगे कि भाई क्या बैटिंग हो रही है नहीं हो रही है, कम से कम मौका देने वाली तो बात है ना। वरना पूरी दुनिया बात कर रही है, सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स बात कर रहे हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं, बट मौका नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आज के मैच में भी मौका ना मिले, और हो सकता है कि आज के मैच में इंडिया सिर्फ एक चेंज के साथ जाए। वो चेंज हो सकता है वरुण चक्रवर्ती का, इंजरी थी, इंजरी के चलते आयरलैंड सीरीज का हिस्सा नहीं बने, लेकिन इंग्लैंड में टीम के साथ वो जुड़ चुके हैं, पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर वो आते हैं तो क्या सूर्यवंशी शेडगे खेलेंगे, शायद नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे में वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं तो उनका ऑप्शन बन जाता है। और मुझे लाइकली यही एक चेंज लगता है जो इंडिया आज कर सकती है अगर करे, वरना इंडिया की सेम स्क्वाड होने वाली है जो आयरलैंड में T20 की सीरीज में हमने देखा था। अगर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपने 2 प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया है, शाकिब महमूद उधर से खेल रहे हैं, आदिल रशीद, सैम करन पे बहुत ज़्यादा निर्भरता रहेगी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, इंग्लैंड की कंडीशन है, लियाम डॉसन अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो एज कंपेयर टू इंडिया, इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी कमजोर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए बैटिंग में दोनों तरफ जबरदस्त फायर पावर है। हैरी ब्रूक की अगर बात करें, जॉश बटलर की अगर बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपनी रिदम धीरे धीरे करके पकड़ी है आईपीएल से लेटर स्टेजेस में, तो कहीं ना कहीं वो एक एज उनको भी देता है और इंग्लैंड के लिए भी एक एज देता है कि भाई हाँ इस तरीके की बैटिंग है, इस तरीके की डेप्थ है स्क्वाड में। और ब्रैंडन मैकुलम का कहना यही है कि भाई हमारे पास में ऑप्शंस बहुत हैं और उसी ऑप्शंस के दम पर वो वहां पर मैच खेलना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि बारिश कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है और टॉस फैक्टर कितना ज़्यादा बड़ा बनता है। एवरेज स्कोर 160 170 ही रहेगा, लेकिन ये देखना होगा कि भाई एट द एंड कि आपके गेंदबाज किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब आपके स्पिनर्स कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव हुए वो टीम की पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये फ्लैट पिच नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखे थे कि रनों का अंबार पड़ रहा है, यहाँ पर रन नहीं बनेंगे, यहाँ पर इतने ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। सो मच सो कि आयरलैंड में भी जो सीरीज़ हुई है वहाँ पर जो स्ट्रगलिंग पॉइंट एक देखने को मिला वो ये कि वहाँ जो कंडीशंस की डिमांड थी उसके उलट इंडिया की टीम ने बैटिंग की, मतलब जहां पर लंबे शॉट्स नहीं लगाने चाहिए थे शायद वहां पर लंबे शॉट्स पर ही जा रहे थे, जहां पर एरियल नहीं खेलना चाहिए था वहां पर उतना ही बाउंड्री तलाश कर रहे थे और रन्स नहीं ले रहे थे, तो शायद वो एक फैक्टर बना और उसी के कारण मैच जो है वो हारना भी पड़ा था। खैर वो तो पुरानी बात है। अब ये जो सीरीज़ है ना, ये मोमेंटम वाली सीरीज़ है और इंडिया के लिए एक रिडेम्पशन हो सकता है। रिडेम्पशन इसलिए क्योंकि आप जा रहे हैं, आप भुलाना चाहेंगे खास तौर पर श्रेयस अय्यर, क्योंकि एक नई कैप्टन है, नई कैप्टनसी मिली है उनको और पहली सीरीज़ हार है, तो अब सोचेंगे कि यार ये सीरीज़ के साथ मैच जो है वो अच्छा रहे। बट चैलेंज अलग है, उधर से टीम भी मजबूत है और आयरलैंड से और ज़्यादा मजबूत है इंग्लैंड की टीम तो। और इंग्लैंड के लिए भी ये रहेगा कि यार न्यूजीलैंड ने हरा दिया टेस्ट सीरीज, अच्छा जाने दो, अब T20 में अच्छा कर लेंगे। बट इंडिया की टीम खड़ी है सामने और इंडिया फिर पता ही है कि भाई वर्ल्ड चैंपियन है। तो लेट्स सी किस तरीके से ये मुकाबला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि आप इस पेज के साथ बनेंगे, मेरे यूट्यूब पेज के साथ में बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं सारे स्पोर्ट्स की बात करूँगा, मतलब नॉट जस्ट फुटबॉल, क्योंकि वर्ल्ड कप का समय था और उसी समय मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने सोचा चलिए फुटबॉल से शुरू करते हैं। बट अब क्रिकेट, हॉकी की भी बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छा कर रही है हॉकी में भी, वॉलीबॉल में भी, तमाम और खेलों में। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ में बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें।